हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आज के इस नए सेशन में आपको स्वागत करता हूं। आज जो बात करने जा रहे हैं हम क्लास 12 का 7.2, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, है ना, जो कि हमने ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो एग्जाम के पर्पज से काफी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आइए उस क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और उसे कैसे हल किया जाएगा। क्लियर है? तो देखा जाए यहाँ पे पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 1/cos² x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले cos² x को हम ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर करने का मतलब है बटा के ऊपर। क्लियर है? जैसे ऊपर जाएगा cos² x तो क्या होगा, sec² x के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे हम ले जाते हैं तो बनेगा आपका sec² x और बटा में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यहां तक देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि का। उसमें क्या होता है कि आप ऐसे टर्म को माने जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें से कुछ टर्म नजर आए जहां से आपका इंटीग्रेशन सबसे इजी बने। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस 10x को t मानेंगे, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec² x होता है ना। तो यहां से लिखते हैं हम, माना कि 1 माइनस 10x इक्वल t। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और 10x का क्या होगा, sec² x और t के लिए dt बटा में dx, है ना। यहां से क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि sec² x और यहां से dx और इस तरफ क्या बनेगा आपका dt बनेगा। तो यहां पे देखते हैं कि आपका माइनस है, जो कि क्वेश्चंस के अनुसार बात करें तो sec² x इंटू dx है। इस माइनस को उस तरफ लेके जाएंगे तो बनेगा sec² x और यहां से dx और इस तरफ आ जाएगा माइनस dt। अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस आपका क्या है, लिखेंगे नाउ क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस में आपका है इंटीग्रेशन के लिए sec² x इंटू dx, यहां पर भी नजर आता है, माइनस dt इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि माइनस हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे। और 1 माइनस 10x के हमने क्या माना है, t माना है, तो t के लिए क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं पावर 2 है। अब बात ये रहा 1/t² के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा। क्लियर है? तो 1/t² के लिए इंटीग्रेशन होता नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। चेंज हम क्या करेंगे, तो t² को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? जब पावर निगेटिव होगा इसका फॉर्मूला बनता है x के पावर n का, है ना, लिखेंगे x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। यहां पर भी कुछ वैसा ही करेंगे, t के पावर -2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस 1 और यहां से प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। आगे देखा जाए, यहां से बनेगा t के पावर -1 और नीचे से भी -1 प्लस में c, दोनों आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा और t के पावर -1 प्लस c, जैसे माइनस को हटाएंगे तो बटा के फॉर्म में आ जाएगा, अब प्लस में c। अब देखा जाए हमने t के जगह पे क्या माना है, तो यहां से 1 माइनस 10x माना है, तो लिखेंगे 1/1 माइनस 10x, ये t के जगह पे है, अब प्लस c, जो कि आपका फाइनल आंसर हो चुका है। क्लियर है बच्चों? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें क्या है, रूट में 10x बटा sin x इंटू cos x। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम कुछ टर्म को हल करेंगे, क्योंकि हमें जानकारी है कि डिफरेंशिएशन वैसे टर्म को करते हैं जिसका इंटीग्रेशन आप इजी तरीके से कर पाओ। यहां पे कुछ नजर आता नहीं है, कुछ बेसिक टर्म को हल करेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहां पे क्या करेंगे, 10x आपका जो है रूट के फॉर्म में, ठीक है। नीचे में क्या करते हैं, sin x आपका पहले से है और cos x से हम डिवाइड करते हैं, ऊपर में cos x पहले से है
और एक और cos x हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, जिससे क्वेश्चंस पे थोड़ा बहुत प्रभाव ना पड़े। क्लियर है? तो यहां देखते हैं हम आगे। अब क्या करेंगे, रूट में आपका 10x हो जाएगा। क्लियर है? और साइन बाई कॉस 10x होता ही होता है, और कॉस इंटू कॉस इस्तेमाल करेंगे हम कॉस स्क्वायर x। अब देखा जाए यहां से क्या करते हैं, इस 10x को आप रूट में 10x इंटू 10x इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे उस तरह का चीज हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। यहां से लिखते हैं 10x बटा में इस 10x के जगह पे रूट में 10x इंटू रूट में 10x। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर एक रूट में 10x है, नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो कटने का चांस यहाँ पे ज्यादा है, तो यहां से हम कैंसिल कर दिए, है ना। अब हम लोग के पास क्या बचा, देखा जाए इंटीग्रेशन में ऊपर में तो बचा कुछ नहीं, मगर नीचे में बचा रूट में 10x और यहां से cos स्क्वायर x। क्लियर है? यहां तक आप देख सकते हैं cos स्क्वायर x को हम क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे से रूट में 10x आपका रह जाएगा। अब देखा जाए 10x को अगर t मानते हैं तो डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये काम करेंगे, लिखते हैं यहां से माना कि tan x इक्वल t, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और इधर से dt बटा में dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका बनेगा इस तरह से, जो इस यहां पे दिया जाता है। अब क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या है, sec स्क्वायर dx, तो केवल dt इस्तेमाल करेंगे और नीचे से 10 के जगह पे केवल t इस्तेमाल होगा। अब बटा में रूट t है, क्या आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dt और बटा में t के पावर 1/2, क्योंकि 1/2 के मतलब ही होता है रूट वाला टर्म। ठीक है, अब इसे ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा और यहां से dt हो जाएगा। अब x के पावर n के अनुसार काम करेंगे, तो x के पावर n कहता है कि x और पावर में 1 ऊपर जोड़ते हैं और पावर में 1 नीचे जोड़ते हैं, प्लस में c, यानी कि बनने वाला है, एलसीएम लेंगे ना तो 1/2 और यहां से भी 1/2 प्लस में c, ये पलटेगा तो t के पावर 1/2 प्लस में c। आप यहां से t का वैल्यू पुट कर लो, तो t का वैल्यू क्या माना गया है 10x, तो यहां से लिखेंगे हम 10x और पावर में 1/2 प्लस में c। एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो, रूट में 10x इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 1/2 के मतलब ही होता है रूट के फॉर्म में। क्लियर, यहां तक देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड में क्या है, x³ साइन इंटू 10 इनवर्स x के पावर 4 बटा में 1 प्लस x के पावर 8। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, हम 10 इनवर्स x के पावर 4 को हम t मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो भी आपको यहां पे टर्म एक्स्ट्रा नजर आता है वो आपका हट जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे हम मान लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना कि tan इनवर्स x के पावर 4 इक्वल t और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन देखा जाए, लिखेंगे यहां से tan इनवर्स x के पावर 4 और tan इनवर्स हटेगा, केवल x के पावर 4 ये ऊपर जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन का रूल होता है उस तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, है ना। tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के जगह पे x के पावर 4 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पे x के पावर n तो n आगे और x n में से 1 को घटाओगे, यानी 4 में से 1 घटेगा तो केवल आपका 3 बचेगा, और इस तरफ से लिख सकते हैं
dt बटा में dx। आप देख सकते हो यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं x के पावर 3 बटा में 1 प्लस x के पावर 8 और dx यहां लेके चले आते हैं। जो आपको ये 4 नजर आ रहा है उसको हम इस तरफ लेके आ जाते हैं तो बटा के फॉर्म में आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चंस को गौर से देखा जाए, x के पावर 3 यहां पे है और यहां पर भी है, ठीक है, और यहां पे dx तो आपका होगा ही, उतने की जगह पे आप लिख पाओगे 1/4 dt, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे हम नाउ क्वेश्चंस के अनुसार बात करें तो यहां पे बनेगा आपका 1/4 बाहर हो जाएगा और साइन आपका पहले से है और टोटल को आपने t माना तो यहां से t हो गया, क्लियर है, और यहां से आपका dt हो जाएगा। देख सकते हैं जो भी टर्म आपको एक्स्ट्रा है सबका सब यहां से हट चुका है। अब आप देख लो केवल साइन t के लिए बनता है माइनस कॉस t अब प्लस में c माइनस 1/4, यहां से कॉस और t का वैल्यू क्या रखोगे, आप देख सकते हो tan इनवर्स x के पावर 4 लिखेंगे, यहां से हम tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस में c, जो कि ये फाइनल आपका आंसर हो चुका है। क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां पे देखा जाए यहां पर क्या है, आप देख सकते हैं x प्लस लॉग x को t मानेंगे, जो भी आपको एक्स्ट्रा टर्म नजर आता है सब वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां पर वैसा ही काम करेंगे, लिखेंगे माना कि x प्लस लॉग x इक्वल t, ठीक है, x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस लॉग x का 1 बटा x और इधर से dt बटा में dx। यहां से 1 कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो x प्लस यहां से 1 और इस तरफ वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके dx लेके चले आते हैं और यहां पे केवल dt। क्वेश्चंस में देखा जाए जो कि आपको यहां पे नजर आएगा, तो यहां से लिखेंगे हम नाउ क्वेश्चंस, प्रश्न के साथ हम काम करते हैं तो यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं x प्लस 1 बटा में x के जगह पे आप dx dt इस्तेमाल करोगे तो केवल यहां से dt हो जाएगा और आपने माना है इतना बराबर केवल t, तो t के पावर 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा टर्म है आपको हट गया, वहां से केवल उस जगह पे आप dt लिख रहे हैं और t के पावर 2 के लिए बात करें ना तो यहां से पावर जोड़ोगे तो 3 अब बटा में 3 प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 1/3 तो लिखोगे, t के साथ क्या आपने माना तो x प्लस लॉग x आपने माना, तो यहां से इस्तेमाल करेंगे x प्लस लॉग x और पावर में 3 और यहां से प्लस में c, जो कि ये फाइनल आपका आंसर हो चुका है। क्लियर है बच्चों, है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहां पे क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप कर सकते हैं 2-3 तरीके से। यहां पे आप चाहो तो tan स्क्वायर के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट यहां पे 2x - 3 के लिए मानकर बना सकते हो, है ना, जो भी आपको लगे उस तरह से आप काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर 2x - 3 और ये बनेगा आपका dx। यहां से लिख सकते हैं sec स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला बनता है, आप देख लीजिए, और माइनस यहां से 1 और टोटल में केवल आपका बनेगा dx है। देख सकते हैं tan स्क्वायर के जगह पे sec स्क्वायर -1 इस्तेमाल किया गया, आपके साथ x है तो वो x लिखा ही जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां से क्या करते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं, sec स्क्वायर और यहां से 2x - 3 के साथ dx लिखेंगे, -1 यहां से केवल dx दिखाएगा। sec स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है 10x, x के जगह पे 2x - 3 और आपको मालूम होना चाहिए कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो बटा में आता है। यहां से dx के लिए केवल x अब प्लस में c, आप लिख सकते हैं 1/2 tan यहां से 2x - 3 - x प्लस
सी, जो कि ये फाइनल आपका आंसर हो चुका है। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इस क्वेश्चन में हम क्या करें, यहां पर भी कुछ वैसा ही टर्म को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इजी कर पाए, ठीक है, और इंटीग्रेशन आपसे इजीली बन पाए। सबसे पहले क्या करते हैं, x के पावर जो 5 है ना, उसको दो टर्म में हम तोड़ते हैं। पहले से है x के पावर 3 माइनस 1, टोटल के लिए 1/3, और x के पावर 5 को लिखते हैं x के पावर 3 और x के पावर 2 है, यहां से बनेगा आपका dx। अब क्या करते हैं, x के पावर 3 माइनस 1 को t मानेंगे, लिखेंगे यहां से माना कि x के पावर 3 माइनस 1 इक्वल टी, पहले x के पावर 3 का वैल्यू निकालेंगे तो t प्लस 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन का हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए आपको 5 चैप्टर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर यहां से dx और 1/3 यहां से आपका dt बनेगा। बिना डिफरेंशिएशन का काम होगा नहीं, इसलिए मैंने जब शुरू किया था तो वहां पे बताया हुआ, सब बच्चों को समझाया भी था कि अगर आपको इंटीग्रेशंस का हर टॉपिक को, हर एक्सरसाइज को समझना है तो डिफरेंशिएशन आपको सही से आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा डिपेंड है डिफरेंशिएशन पे। क्लियर है? तो वहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है? अब देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। तो यहां पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे 1/3 dt इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहां से नाउ क्वेश्चंस। अब प्रश्न की ओर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से टोटली मान लिया गया है t, तो हमने t लिख दिया, और पावर में पहले से 1/3 है, और x के पावर 3 के लिए देखा जाए तो यहां से वैल्यू निकाल लिया गया है t प्लस 1, और टोटल के जगह पे हमको लिखना है 1/3 और यहां से dt। आप देख सकते हैं, है इजी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, t के पावर 1/3 से एक बार t में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं हम 1/3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो t पावर 1/3 और यहां से पावर 1, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम करने का मतलब है कि 1/3 प्लस 1 से, यानी यहां से 3, 1 प्लस 3 यानी 4 अपॉन केवल 3 ही होगा। क्लियर है? तो लिखेंगे डायरेक्ट यहां से 4/3, और 1 से करोगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, t के पावर 1/3, है ना। अब यहां से क्या करते हैं, हम सेपरेटली अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/3 आपका तो पहले से है, अलग करेंगे इंटीग्रेशंस, t के पावर 4/3 dt हो जाएगा, प्लस में यहां से t के पावर 1/3 और यहां से क्या dt हो जाएगा। सभी के लिए 1/3 काम करेगा, है ना। अब आप देख लो यहां से, अब यहां से रहा कि सर t के पावर 4/3 है, तो x के पावर n के फॉर्मूले पे आप क्या करो, इस्तेमाल करो। तो वहां पे 1 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा t के पावर 4 3 7 7/3, और यहां से भी 7/3 जब एलसीएम लोगे तो, और यहां से आपका बनेगा t के पावर 4/3 और यहां भी 4/3 ही मिलेगा। 1/3 इस्तेमाल कर लेते हैं, ये पलटेगा तो 3 ऊपर और 7 नीचे, t के पावर 7/3, ये भी पलटेगा तो 1 अपॉन केवल यहां से तो 4/3, t के पावर 4/3 यहां से हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप, इसे हम पलट नहीं पाए हैं, थोड़ा इसे पलट लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसे पहले हम पलट लेते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 3 ऊपर और 4 नीचे। देख सकते हैं दोनों में 3 3 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, कैंसिल होगा, यानी 3 यहां से अगर बाहर करते हैं और पहले से 1/3 होता है, तो यहां से बचेगा 1/7 t के पावर 7/3 प्लस 1/4 t के पावर 4 अपॉन में यहां से 3, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा 1/7, t का वैल्यू कितना है देख सकते हैं,
टी का वैल्यू माना गया है x के पावर 3, है ना, -1 लिखेंगे यहां से हम, t के पावर 3 है तो x के पावर 3, ठीक है, -1। अब पहले से आपका बनेगा 7/3 प्लस 1/4, टी के जगह पे इस्तेमाल करेंगे x के पावर 3 -1 और पहले से 4/3 प्लस में c। ये जो कि आपका फाइनल आंसर हो चुका है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, यहां पे क्या है, साइन x, ठीक है, और साइन इंटू कॉस एक्स। यहां पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कौन से टर्म को हम माने, कौन सा टर्म को हम माने, तो यहां पे हम क्या करते हैं, कॉस एक्स को मानने का काम करेंगे। लिखेंगे यहां से हम, माना कि cos x इक्वल केवल t हो जाएगा। क्लियर है? तो cos x का अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो माइनस साइन x और यहां से dt बटा में dx हो जाएगा, है ना। तो यहां से लिख सकते हैं साइन x dx और यहां से माइनस केवल dt। अब थोड़ा क्वेश्चंस की ओर आते हैं, लिखेंगे नाउ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या है, इंटीग्रेशंस साइन x इंटू साइन ब्रैकेट में कॉस x और यहां से आपका dx है ना। तो यहां से साइन x को क्या माना गया है, तो साइन x को कुछ तो माना गया है क्या, नहीं, मगर हाँ साइन dx के जगह पे हम लिख सकते हैं केवल dt। तो dt लिख देते हैं, माइनस भी है, माइनस को आगे कर लेते हैं और यहां से साइन का साइन रह जाएगा और कॉस को माना गया केवल t। तो साइन t आपका टोटली हो गया, है ना। अब साइन t का इंटीग्रेशन काफी इजी होता है, देख सकते हैं, माइनस कॉस t होगा प्लस में आपका c होगा, माइनस यहां से माइनस माइनस प्लस, केवल यहां से बचेगा कॉस t प्लस में c। कॉस का कॉस और t का वैल्यू देखा जाए तो कॉस x ही माना गया है प्लस में c। आपका यह फाइनल आंसर हो चुका है। कहीं डाउट है नहीं? अगर डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट के द्वारा बताएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहां देखिए, यहां पर भी कुछ वैसा ही टर्म है, आप देख सकते हैं, है ना। यहां पे हम औसत कौन सा टर्म को ले ताकि हमारा इजी बन पाए। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म को पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, यहां से देखते हैं, दिया है हम लोग को साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx है ना। तो साइन क्यूब एक्स है तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू केवल साइन एक्स और यहां से कॉस स्क्वायर dx है। साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फॉर्मूला पे, है ना, और बगल से हम कॉस स्क्वायर को लेके चले आते हैं और थोड़ा सा साइन एक्स को हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। क्लियर है? अब cos x को अगर मानते हैं तो वहां पे डेरिवेटिव के अनुसार साइन x मिल जाएगा। माना कि cos x इक्वल केवल t, cos के लिए माइनस साइन x होगा और इधर से dt बटा में dx हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं केवल साइन x dx माइनस केवल dt हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस आपका है, लिखेंगे नाउ क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पे आपका है, देख सकते हैं 1 का 1 और cos के जगह पे हम लिखेंगे t और यहां से आपका हो जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में। क्लियर है? और देख सकते हैं बाहर भी यहां पे आपको मिलता है तो यहां पर भी आपको टी स्क्वायर के ही फॉर्म में होगा। जहां पर भी cos नजर आता है ना वहां पे t रखेंगे, पावर 2 है तो 2 इस्तेमाल होगा और इतना के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग माइनस dt। तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, केवल यहां से dt हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करते हैं, टी स्क्वायर को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो लिखते हैं यहां से टी स्क्वायर को 1 से तो केवल टी स्क्वायर ही रहेगा और टी स्क्वायर को करेंगे टी स्क्वायर से। तो आपको जानकारी है कि जब बेस सेम हो तो मल्टीपल में पावर जुड़ जाता है ना। तो यहां पर क्या होगा, टी के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और टोटल के लिए dt इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब यहां से अलग अलग कर लेते हैं, अलग करेंगे तो टी स्क्वायर यहां से केवल dt के फॉर्म में आ जाएगा, माइनस माइनस यहां से प्लस होगा
टी के पावर 4 यहां से dt आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनता है यहां से टी के पावर 3 बटा में 3 प्लस में टी के पावर 5 बटा में 5 प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू को पुट करेंगे। टी का वैल्यू है क्या, टी का वैल्यू देखा जाए तो टी बराबर हमने माना है cos x, तो यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/3 और टी के जगह पे cos x तो cos x और पावर में 3 हो जाएगा प्लस यहां से 1/5 cos x और पावर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस में c, जो कि यह फाइनल आपका आंसर हो चुका है। कहीं दिक्कत है नहीं, डाउट है नहीं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या है आप देख सकते हैं, 2x साइन इंटू आपका x स्क्वायर प्लस 1 है जो एंगल की ओर काम कर रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, अगर x स्क्वायर प्लस 1 को t मानते हैं तो 2x आपका डिफरेंशिएशन के अनुसार आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा ही काम करेंगे इस क्वेश्चंस में, लिखेंगे 2x और यहां से साइन x स्क्वायर प्लस 1 और आपका ये dx हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 को t मानना है। तो यहां से लिखते हैं माना कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 1 के लिए 0 और इधर से dt बटा में क्या बनेगा dx बनेगा। तो लिख सकते हैं 2x dx और यहां से केवल dt। अब जरा क्वेश्चंस की ओर देखते हैं तो यहां पे आपको नजर आएगा 2x और dx, इसके जगह पे केवल dt इस्तेमाल कर लेते हैं और पहले से है साइन और यहां पे हम क्या करते हैं t इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 के लिए हमने t माना है ना, ये आपका हो गया। यानी टोटली हमारे पास जो बचा साइन t ही बचा और साइन t के लिए देखा जाए इंटीग्रेशन तो माइनस केवल cos t प्लस में c होता है, माइनस रह जाएगा यानी cos t के लिए वैल्यू पुट करना चाहे तो क्या पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका c हो चुका है। क्लियर है बच्चों, यानी कि आपका 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहा जो एग्जाम के पर्पस से काफी इंपोर्टेंट है। इसी तरह से हम अगले सेशन में आपके साथ मिलेंगे और वहां पर भी 7.3 जो एक्सरसाइज है उसके साथ हम क्वेश्चंस के साथ आपके साथ आएंगे। वहां पर भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही रहेगा जो एग्जाम से पर्पस से क्या काफी इंपोर्टेंट है। इस वीडियो के बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इतना तक ले धन्यवाद।